गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायमंड पब्लिक स्कूल घबरा ग्रेटर नोएडा। ऑनलाइन की क्लास में मैं हीरालाल आज आपको क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करने चल रहे हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो मैंने नंबर सिस्टम के विषय में बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने अच्छी तरह से आपको बताया। तो आज हम आपको जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उस क्वेश्चन पर हम आपको आपके सामने सॉल्व करने चल रहे हैं और आप ध्यान से देखिए और समझिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ जीरो इज द रेशनल नंबर, माने जीरो इज द रेशनल नंबर, कैन यू राइट इन द फ्रॉम p upon q where p and q are integers and q is equal to 0। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जीरो इज द रेशनल नंबर। मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छी तरह से बताया था कि जीरो इज द रेशनल नंबर होता है और मैंने आपको बताया p upon q इक्वल टू p इक्वल टू 0 बट q इक्वल टू नॉट 0। तो मैं आपको सामने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूं। इसमें दिया है इस जीरो इज द रेशनल नंबर, क्या जीरो आपका रेशनल नंबर है? आप देख सकते हो यस, आंसर होगा एस। बट आंसर आपको यस देने में काम नहीं चलेगा, इसका आपको एग्जांपल करके आपको सॉल्व करके बताना होगा कि कैसे वो सॉल्व होगा। जीरो इज द रेशनल नंबर, आप करना होगा जीरो इज रेशनल नंबर। जीरो इज द रेशनल नंबर। अब आपको पता है कि जीरो इज द रेशनल, ये तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि जीरो इज द रेशनल नंबर। अब इसमें करना है कि वी राइट, हम क्या करते हैं, वी राइट इट इन द फॉर्म p upon q। अब आपको पता है कि p इक्वल टू 0, ये बताएगा आपको, बट q इक्वल टू नॉट 0, क्योंकि रेशनल नंबर आपको बताया गया कि q इक्वल टू नॉट 0, तो q का वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकता है। माने कि 0 से ज्यादा क्या हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे रेशनल नंबर निकला है, यहाँ पे कैसे आप फाइंड करेंगे? तो आप देखें कि p अपॉन q इक्वल टू, p का वैल्यू 0 आप लिख सकते हैं, 0 इज द रेशनल नंबर, q का वैल्यू आप 1 कर लो, क्योंकि 1 क्यों किया जा रहा है, बताया गया कि q इक्वल टू नॉट 0। यहाँ पे देखो q इक्वल टू नॉट 0, ये नॉट 0 मतलब वो q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। तो आप क्या करेंगे, q के प्लेस में आप 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, एनी नंबर आप लिख सकते हैं। तो q से 0 में आप 1 से डिवाइड करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। इसका मतलब हो गया जीरो इज द रेशनल नंबर। तो आपको समझ आ गया होगा जो मैं, क्योंकि आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूं, ये आपका फर्स्ट का आपका आंसर हो गया। अब मैं सेकंड आप कराने चल रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए। फाइंड 6 रेशनल नंबर 3 and 4। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी रेशनल नंबर के बिटवीन नंबर, यदि यहाँ पर बिटवीन नंबर पूछा गया होता तो मैं आपको यही बताया था कि रेशनल नंबर जो 2 रेशनल नंबर दिए गए उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, आपका वो बिटवीन नंबर पता चल जाएगा। बट यहाँ पर देखें आप कि बिटवीन नंबर न देकर के सीधे सीधे कह रहा है फाइंड द 6 रेशनल नंबर, माने 6 रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे? ये बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही सटीक है, जो आपके माइंड में बहुत जल्दी आपका वो याद रहेगा, मेमोरी आपकी बहुत अच्छी उसको ठीक कर जाएगी। तो मैं आपको बहुत सिंपल फॉर्म बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 रेशनल नंबर की बात कर रहा है 3 and 4। तो सबसे पहले हम 3 and 4 मान लो, लेट आप एक कर लो, लेट द x इक्वल टू 3 and y इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पर जो x प्लस वाई, x अपान आप देख रहे हैं x और y यहाँ पे इंटीजर्स है, ये हम इसे रेशनल नंबर नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 and 4 इज द इंटीजर नॉट रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर भी आप नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इंटीजर्स रूप में दिया गया है। इसके बीच में आपको निकालना है, क्योंकि जो 6 रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड करेंगे।
ठीक है। अब इसमें आप निकालेंगे कि आप इनके बीच का जो है निकालेंगे, डिवीजन निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि y माइनस एक्स अपान एन इसका तो कितना नंबर पूछ रहा है 6, आप यहाँ 6 लिखेंगे। y माइनस एक्स एन प्लस 1 आप देखेंगे 4 माइनस 3 अपान 6 प्लस 1 इसकल टू 1 अपान 7। क्योंकि बिटवीन नंबर नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको 6 रेशनल नंबर की बात किया जा रहा है। अब आप लिखेंगे x एंड y 6 रेशनल नंबर। अब इसके लिए मैं आप सीधे आपको फॉर्मूला बताऊंगा, x प्लस d x प्लस 2d x प्लस 3d x प्लस 4d मीन्स क्या हुआ, इसमें आप देख लेंगे जो मैंने x प्लस d करके लिखा है ये आपको रेशनल नंबर के विषय में बताएगा। ये बहुत ही सिंपल, देखो मैंने आपके सामने एक फार्मूला ये लिखा। यदि आपके बिटवीन नंबर नहीं दिया गया है, सबसे पहले आप डिवीजन निकालेंगे, उसके बाद जितने, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 का रहा, मैं चलो 6 टाइम लिख दे रहा हूं 5d, फिर यहाँ लिखेंगे x प्लस 6d। आपने देखा कि d मतलब आपका वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, तो d इक्वल टू 1 अपान 7 रेशनल नंबर आपका आया, ये भी आपका है। उनके बीच का जो डिवीजन है वो आपका 1 अपान 7 है। अब आप इसमें देखेंगे x और y के बीच में 6 रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाएगा, वो आप देखें, मैंने आपको फार्मूला बताया, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान, ठीक है। ये x प्लस डी कामा ये दिया गया यहाँ पर। सेकंड आपको निकालना है x प्लस 2d कर दीजिए, थर्ड निकालना है x प्लस 3d करिए, फोर्थ निकालना है x प्लस 4d करिए, उसके बाद फिफ्थ निकालना है x प्लस 5d करिए, उसके बाद x प्लस 6d करिए, क्योंकि 6 आपका रेशनल नंबर पूछ रहा है। अब इसके आगे आपको बताने चल रहे हैं, यहीं पे आपको बताएंगे कि x का वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 1 अपान 7 इसकल टू, इसको मैं आपको सिंपल बताया कि 7 का 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 21 प्लस 1 22 अपान 7, ये आपका फर्स्ट हो गया। और सेकंड निकालना है x प्लस 2d, x प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपान 7, x का वैल्यू यहाँ पे 3 है, जिसे लिखा जाएगा 3 प्लस 2 अपान 7, 7 3 21, 21 प्लस 2 इसका 23 अपान 7। क्योंकि आप 9th क्लास में आप समझ रहे होंगे मैं कैसे कर रहा हूँ, हमें सिंपल से अब मैं आप करके दिखाई दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे है कि 3 प्लस 1 अपान 7, यदि आप एलसीएम लेंगे तो 7 होगा, यहाँ पे 1 करेंगे। मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कैसे हुआ, 1 का 7 डिवाइड में 7 आएगा, 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, ये आपका आ गया 21 प्लस 1 अपान 7, तो 22 अपान 7। आप देख रहे हैं यहाँ पे 22 अपान 7 आया और नहीं आया, क्योंकि मैं अब आप 9th क्लास में तो आपको बहुत जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए हम एलसीएम लेके न करके सीधे आंसर वहां पे लिख रहा हूँ। इसी तरह से सेकंड x प्लस 2d है, तो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपान 7, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 अपान 7 हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 3 21 प्लस 2 23 अपान 7। अब आपका थर्ड निकालना है, चलो मैं इसे रब कर दे रहा हूं। थर्ड निकालना है x प्लस 3d, तो x का वैल्यू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 अपान 7, तो 3 प्लस 3 अपान 7। मैंने आपको बताया 7 3 21, 21 में 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 24 अपान 7। अब आपको फोर्थ निकालना है, तो x प्लस 4d बताया गया, ये बताया गया आपको x प्लस 4d। अब इसमें क्या करना है कि x का वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू 1 अपान 7। अब आप देखेंगे कि 3 प्लस
4 1 जा 4 अपॉन 7, फिर वही स्टेप आया 7 3 जा 21 प्लस 4 इक्वल टू 25 अपॉन 7। आपको फिफ्थ का डेसिमल नंबर निकालना है तो x प्लस 5d, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7, 3 प्लस 5 अपॉन 7। अब आप देखेंगे 7 3 जा 21 प्लस 5 इक्वल टू 26 अपॉन 7। अब आपको 6 रेशनल नंबर निकालना है तो आपको बताया गया x प्लस 6d। अब इसमें आप निकालेंगे कि 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 7, आंसर हो जाएगा 3 प्लस 6 अपॉन 7, 7 3 जा 21, 27 अपॉन 7। अब आप क्रम से जब लिखेंगे आप तो आपका आंसर आएगा, पहला आपका आया था 22 अपॉन 7, नेक्स्ट आया 23 अपॉन 7, थर्ड आपका आया 24 अपॉन 7, फोर्थ आया आपका 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7, 27 अपॉन 7। ये आपका जो है जो इंटीजर नंबर दिया गया है उससे आप देखेंगे आपका रेशनल नंबर आपको प्राप्त हो गया है। तो मुझे यदि कोई आपको इस रूल में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, अपनी समस्या जरूर पूछिए, क्योंकि ये ऐसा रूल्स है कितने भी आप निकालना चाहो। आप देखो मैंने 6 का लिखा है, x प्लस 6d लिखा, यदि इसके आगे 9 10 11 12 या 50 जितने भी आपको निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल x प्लस यदि 100 निकाला तो 100 ही कर दो, आपको 50 निकालना है तो x प्लस 50d कर दो, और आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करें। तो आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको आप देखिए। ये भी बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये आपका रेशनल नंबर दिया गया ऑलरेडी है। ये रेशनल नंबर 3/5 4/5 में आप देखेंगे कि इसको हम 6 रेशनल नंबर कैसे इसमें दिया 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए, तो हम इसका डी फाइंड करेंगे। तो d इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि इसको आप x मान लो, इसे y मान लो। चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, लेट द x इक्वल टू 3/5 एंड y इक्वल टू 4/5। अब आपको फार्मूला मैंने बताया कि d इक्वल टू y माइनस एक्स अपॉन, और n को मैं भूल ही गया, n इक्वल टू कितना कर रहा है 5 रेशनल नंबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप 5 जरूर लिखिए। अब देखिए y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, इसका मतलब हुआ कि जो 3/5 और 4/5 के बीच में जो ड्यूरेशन है वो d कहलाता है, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5 माइनस 3/5 अपॉन, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा 5 प्लस 1। ये आंसर होगा आपका 4 में 3 माइनस, क्योंकि आपका देख रहे हैं यहाँ पे डिनोमिनेटर जो आपका इक्वल है, तो आप 4 में 3 माइनस करेंगे 1/5 अपॉन 6। इसका मतलब होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा 1/5 डिवाइड 6। अब इसे लिख सकते हो 1/5 मल्टीप्लाई 1/6, क्योंकि मल्टीप्लाई जब ये डिवाइड होता है इसका रेसिप्रोकल हम करते हैं तो 1/6 हो जाएगा, जो आपको नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट आपका लिखा जाएगा 1/30, ये आपका डी आया। अब आपको फर्स्ट रेशनल नंबर निकालना, आप देखो चाहे यहाँ पे फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा। इक्वल टू, मैंने आपको बताया x प्लस डी। अब आप देखेंगे x प्लस डी, अब यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं कि 3/5, यहाँ लिखेंगे 3/5 प्लस 1/30। इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम क्या होगा 30 होगा। इसमें आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 6 आया तो 6 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 30 डिवाइड 30 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, ये आपको होगा 18 प्लस 1/30 इक्वल टू 19/30। ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया।
अब आपको सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड तो आप क्या करेंगे, एक्स सेकंड रेशनल नंबर की बात हो रही है, तो x प्लस 2d, x का वैल्यू आप देख ही रहे हैं 3/5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/30, ये आपका आएगा 3/5 प्लस 2/30 से वही एलसीएम होगा इसका 5 6 30, 6 मल्टीप्लाई 3 कर तो सीधे सीधे 18 में लिख रहा हूं, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 18 प्लस 2/30 इक्वल टू 20/30। अब आपका सेकंड आ गया। अब आप देखेंगे सेकंड के बाद मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, या चलो यहीं पे मैं निकाल दे रहा हूं इसी। अब देखो मैंने जैसे आपको बताया x प्लस डी, x प्लस 2d, ये हमने आपको निकाला कि फर्स्ट आप 19/30 और 20/30, सेम ऐसे ही आपको 5 टाइम करना है, क्योंकि आपके लिए मैं दे रहा हूं तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए, क्योंकि जो मैंने आपको एक फार्मूला बताया है बहुत ही सिंपल है। पर सबसे पहले आप ये फार्मूला यूज करोगे, उसके बाद आप ये वाला फार्मूला यूज करोगे, और आपको कुछ भी नहीं यूज करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यदि आप डिफरेंस निकाल दिए हैं नेशनल नंबर जो दिया गया है, उसके बाद x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d आप आसानी से करोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये चीज जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपको इसी तरह से करना है। तो आज का हमारा एक्सरसाइज 1.1 यहीं पे खत्म होता है। यदि इसके भी कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो आप स्वयं करेंगे। थैंक यू।